नमस्कार किसान भाइयों, कृषि भाई खेती समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है कृतिक और चलिए बिना किसी देर की शुरुआत करते हैं आज की कुछ हेडलाइंस के साथ। दालों की स्टॉक लिमिट बढ़ी, व्यापारी कर सकते हैं 500 टन स्टॉक। चावल के निर्यात में भारत बना सकता है रिकॉर्ड। खेती में बढ़ रहा ड्रोन का उपयोग, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में बदलाव, नहीं करना होगा दोबारा पंजीयन। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दालों की स्टॉक लिमिट बढ़ा दी है। थोक व्यापारी अब 500 टन दाल स्टॉक कर सकेंगे। पहले ये लिमिट 200 टन थी। रिटेलर विक्रेता 5 टन तक दाल स्टॉक कर सकते हैं। मिल मालिक को 6 महीने का उत्पादन या फिर वार्षिक संस्थापित क्षमता का 50% स्टॉक रखने की छूट दी गई है। इसके साथ ही व्यापारी किसी एक किस्म की दाल का 100 टन तक स्टॉक कर सकते हैं। आपको बता दें, सरकार द्वारा तय की गई नई लिमिट 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इस साल भी भारत चावल का रिकॉर्ड निर्यात कर सकता है। पिछले वर्ष भारत ने 13 मिलियन टन से अधिक गैर बासमती चावल का निर्यात किया था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। विशेषज्ञों की माने तो चावल का निर्यात इस साल भी इस आंकड़े के आसपास रह सकता है या फिर इससे ज्यादा भी हो सकता है। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना की वजह से चावल का निर्यात कम भी हो सकता है। बता दें, दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक भारत है। भारत हर साल लगभग 4.5 मिलियन टन बासमती चावल विदेश निर्यात करता है। खेत में ड्रोन का उपयोग बढ़ रहा है, इसलिए ड्रोन से छिड़काव के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया गया है, जिसका पालन करना जरूरी है। इसके तहत केवल DGCA प्रमाणित पायलट ही कृषि ड्रोन उड़ा सकते हैं। ड्रोन उड़ाने की ऊंचाई निर्धारित रहेगी। ड्रोन से सिंचाई के 24 घंटे पहले आसपास के लोगों को सूचित करना जरूरी होगा। ऑपरेटर केवल अनुमोदित कीटनाशक और उनके फॉर्मूलों का ही उपयोग कर सकेंगे। इसके साथ ही हेलीपैड या हवाई अड्डे के आसपास ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना में बदलाव किया है। अब संयुक्त खातेदार किसानों को शपथ पत्र देने की जरूरत नहीं होगी। किसान सिर्फ स्व घोषणा पत्र देकर पंजीयन करा सकते हैं। जिन किसानों ने पिछले सत्र में धान बेचने के लिए पंजीयन कराया था, उन्हें दोबारा पंजीयन नहीं कराना होगा। यदि किसान पिछले सत्र में धान वाले रकबे में धान के बदले योजना के मौजूद अन्य फसल लगाते हैं तो उसे पंजीयन कराना होगा। आपको बता दें, योजना के तहत धान के साथ सोयाबीन, मक्का, कोदू, कुटकी, गन्ना, अरहर आदि की खेती करने पर 9,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाता है। इसके साथ ही धान के बदले सोयाबीन, मक्का, कोदू, कुटकी, गन्ना, अरहर, केला, तिलहन, पपीता, दलहन आदि की खेती करने पर प्रति एकड़ 10,000 रुपये मिलता है। किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 30 सितंबर तक पंजीयन करा सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि भाई खेती समाचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।